नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र। यह 5000 वर्ष पुराना आचार्य पाणिनि जी का लिखा हुआ यह अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र है। यह 5000 वर्ष पहले लिखा गया था। तो आइए जानते हैं वृद्धिरादैच यह पहला सूत्र है। तो यह क्या कहता है? मैंने अपने गुरुजी से यह जाना था गुरुकुल कालवा में, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले प्रत्याहार सूत्र समझना होता है। प्रत्याहार सूत्र 14 होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अष्टाध्यायी किसी भी सूत्र को समझने के लिए। यह सभी को याद होना चाहिए क्योंकि इसके बिना व्याकरण में काम नहीं चलता है। तो यह देखिए, मैंने यह लिखा हुआ है यहाँ पर प्रत्याहार सूत्र। ये देखिए पहला प्रत्याहार सूत्र है अ ई उण री ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस ख फ छ ठ त चट तौ कपय स श सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। यह 14 प्रत्याहार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यह 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इसको हम अगर समझ लेते हैं तो इस सूत्र को हम आराम से समझ सकते हैं। तो आइए प्रत्याहार सूत्र को समझते हैं। इसमें हलंत वाले शब्द को नहीं लेना होता है, इसे छोड़ना होता है। तो अब जानेंगे प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। मान के चलिए इसमें से हम अक लिख देते हैं, एक प्रत्याहार हो गया। अब अक कहने का अर्थ क्या है? अक कहने का यह अर्थ है कि अ से लेकर क तक, अ से लेकर क तक के अक्षरों को जानना। तो अ से क तक के अक्षर को जानना हलंत को छोड़ के। तो ये जो हलंत है इसको छोड़ देना है। तो आइए इसमें प्रत्याहार सूत्र में देखते हैं अ से क तक कितने वर्ण हैं। अ ई उ, ये हलंत को छोड़ना है, इसे नहीं लेना है। अ ई उ री ली और ये क, ये तो हलंत है, इसे छोड़ देना है। तो अ ई उ री ली, अ ई उ री ली, ये हो गए अक प्रत्याहार। अब आइए अब इसे बढ़ा लेते हैं। अण, अण कहने का मतलब है अ से लेके न तक के अक्षरों को जानना हलंत को छोड़ के। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हलंत हैं, उसको छोड़ देना है और अ से न तक को लिख देना है। अ ई उ ये हलंत है ना, इसको छोड़ देना है, यहाँ तक नहीं लेना है, हमेशा बड़े को लेना है। इसमें 2 बन जाएंगे प्रत्याहार, अण एक छोटा वाला और एक बड़ा। तो ये भी ले सकते हैं अ ई उ, और अ ई उ ये भी हो सकता है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। तो अ से न तक के अक्षरों को लेना है हलंत को छोड़ के। तो अ से लेना है हमको, तो अ से गिनती करेंगे 1 अ ई उ री ली, ये भी हलंत, इसको छोड़ देना है। ए ओ ग ये भी अक्षर हलंत है। आई औ ये च भी हलंत है, इसको छोड़ देना है। ह य व र ट, ये भी ट भी जो है यह हलंत है, इसको भी छोड़ देना है। और लण, तो यहाँ तक के अक्षरों को लेना है। तो इसको हम लिखेंगे अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल।
ह य व र ल, हलंत को छोड़ देना है। इसी तरह अब आइए झल ले लेते हैं। झल में क्या आता है, अब इसमें हम देखेंगे झल कहाँ से कहाँ तक है। झल ये झ है और यहाँ से ल तक जाना है, हलंत ये ल है। अब यहाँ तक के बीच के अक्षरों को लेंगे, झ से ल तक के, तो हलंत को छोड़ देना है। हमेशा याद रखेंगे कि ल हलंत वाले को नहीं लिखना है, उसको नहीं लेना है। झ भ ये भी हलंत, इसको छोड़ दीजिए। घ ढ ध स को भी छोड़ दीजिए। फिर ज ब ग ड द, फिर ये स को छोड़ दीजिए। फिर ख फ छ ठ थ च ट त, ये हलंत इसको छोड़िए। क प यह हलंत इसको छोड़ दीजिए। श श स र को छोड़ दीजिए, वो हलंत है। फिर ह, ये हो गया झल। ये झल के अक्षर हो गए। इसी तरह से सब ऐसे ही बनेंगे। इसी तरह से हम सभी अक्षरों को समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर इंग कहा जाए, इंग प्रत्याहार कहा जाए, तो इंग का इंग से हम क्या समझेंगे। तो इंग कहने का मतलब व्याकरण में कहीं पर इंग आए, एच आए, अक आए, तो उसका हम यही अर्थ समझेंगे। उसके यानी प्रत्याहार सूत्र में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे अ से क तक के अक्षरों को हलंत को छोड़ के लेना है, वहाँ देख लेंगे। फिर अण जो भी वहाँ पर आए उसको देख लेना है। तो मैंने यहाँ पर एंग, तो एंग से एंग प्रत्याहार है, तो इसमें एंग से हम यही समझेंगे कि प्रत्याहार में जो एंग है उसको लेना है। तो एंग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो ए ओ ग, तो ये तो ग है जो ये तो हलंत है, इसको छोड़ देंगे। ए ओ, बस यही अक्षर है। फिर अब आइए ऐच प्रत्याहार आ जाए तो क्या करेंगे, तो प्रत्याहार सूत्र में देखेंगे कि ऐच कहाँ पर है। ऐच यहाँ है, ऐ औ और ये च तो हलंत है, इसको छोड़ देंगे। तो हम ये दो अक्षर को लेंगे, ऐ औ, बस इस तरह से सारे बनेंगे। तो आइए, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जानते हैं वृद्धि राधेच के बारे में। वृद्धि राधेच, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। वृद्धि ये विसर्ग हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। ये संधि विच्छेद में आता है। इसका संधि विच्छेद करने के बाद व्याकरण में एक क्वेश्चन आता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। ऐसे तो हम सामान्य में देखते हैं वृद्धि यानी बढ़ोतरी यानी बढ़ना, उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन व्याकरण की भाषा में वृद्धि कुछ और होता है। तो व्याकरण में सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादेश, और इसका क्वेश्चन है कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि किसे कहते हैं, इसका सबसे पहला आंसर है वृद्धिरादेश। इसी सूत्र से इसका हल हो जाता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि कहते हैं आदेश को। आदेश को कैसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। वृद्धि कहते हैं आदेश को। व्याकरण में अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का प्रथम अध्याय का पहला सूत्र ही वृद्धि है। यानी वृद्धि किसको कहते हैं, तो वृद्धिरादेश। तो वृद्धि आदेश को कहते हैं। इसका पता कैसे चलेगा, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद ये आ गया आदेश, फिर इसका भी हम आदेश का भी संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आ
आद आ जाएगा, ये हलंत हो जाएगा और ये ऐच हो जाएगा, ऐच। आदैच हो गया। अगर इसका हम संधि करेंगे तो ये आ जाता है आदैच। अब आदैच में आपने प्रत्याहार सूत्र में देखा था कि जो हलंत वाला होता है, हलंत जो होता है उसको छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ, और ये प्लस, और ऐच किसको कहते हैं, यहाँ पर एच आ गया। व्याकरण में एच का मतलब क्या होता है, ऐच से क्या लेना होता है, प्रत्याहार सूत्र में जाकर, और ऐच कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, उस वर्ण को लेना होता है। तो ऐच है यहाँ पर व्याकरण में, यहाँ प्रत्याहार सूत्र में देखिए ऐच, ऐ, औ और ये च, ये तो हलंत, इसको छोड़ देना है। तो ऐच में आ गया ऐ, औ, ऐ, औ। तो ये क्या हो गया, आ, ऐ, औ। तो क्या हो गया, आ, ऐ, औ। इसी को वृद्धि कहते हैं। यानी व्याकरण की भाषा में वृद्धि आ, ऐ, औ को कहते हैं। तो सूत्र में क्या था, आदैच। तो आदैच, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे, फिर उसके बाद संधि विच्छेद करने के बाद आदैच आएगा, फिर इसका भी संधि विच्छेद करने के बाद ऐच, और ऐच प्रत्याहार में देखेंगे। फिर उसके बाद ऐच में जो वर्ण है उसको लिखकर जो लास्ट का बचेगा, लास्ट का जो हल होगा, जो लास्ट का जो वर्ण आएगा, उसी को वृद्धि कहते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह 5000 वर्ष पुराना आचार्य पाणिनि जी का लिखा हुआ अष्टाध्यायी जो बहुत ही दुर्लभ है। यह केवल गुरुकुलों में ही पढ़ाया जाता है।